गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं आपको वर्ड के अंदर होम टिप में स्टाइल और एडिटिंग के ग्रुप के बारे में बताने जा रहा हूँ। स्टाइल और एडिटिंग ग्रुप क्या करते हैं, इनके यूज़ कहाँ कहाँ हैं, वो हम उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। इससे पहले मैंने आपको क्लिपबोर्ड, फ़ॉन्ट और पैराग्राफ बता चुका हूँ। इसकी वीडियोस भी मैं आपको डाल चुका हूँ। अगर आपको उसमें कोई भी क्वेश्चंस पुटअप करना है तो आप बेहिचक कमेंट्स लिखकर आप मुझे डाल सकते हैं, मैं उसका वीडियो बना के भेजूँगा। चलो अपन आगे बढ़ते हैं इस बात को छोड़ते हुए। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन यहाँ पर स्टाइल की। ये जो दिख रहा है आपको माउस का पॉइंटर मैं लेके जा रहा हूँ, स्टाइल ग्रुप। स्टाइल ग्रुप में यहाँ पर आपको कुछ डिफ़ॉल्ट पहले से बनी हुई कुछ स्टाइल्स है। अब ये स्टाइल का यूज़ कहाँ है, सबसे पहली चीज़ तो मैं यहाँ जैसे कुछ लिख लेता हूँ, ये लिखा। अब यहाँ पर गया तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कुछ स्टाइल्स है, जैसे नॉर्मल, नो स्पेसिंग, हेडिंग, ये देख हो रहा है ना। तो ये सारी कुछ स्टाइल्स है, इन स्टाइल्स पे जा रहा हूँ। तो अब इन स्टाइल का यूज़ कैसे करें। मान लो आपने कोई जैसे फॉर्मेटिंग की है, फॉर्मेटिंग करते हो ना, यहाँ पर जैसे आपने फ़ॉन्ट के अंदर जाके उसकी फॉर्मेटिंग की, पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग की, उसको आपने हाइलाइटर दे दिया, या फिर आपने उस पर टेक्स्ट के कलर, टेक्स्ट की साइज़, टेक्स्ट की स्टाइल, आपने बॉर्डर, शेडिंग जो भी देनी थी वो दे दी। पर वो चाहते हो कि बार बार मुझे यहाँ जाके करना ना पड़े। तो एक तो मैंने आपको बताया था फॉर्मेट पेंटर, पर फॉर्मेट पेंटर पे क्या होगा, बार बार आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। बट यहाँ पर आप पहले से आप अपनी एक स्टाइल बना सकते हैं। जैसे सपोज डेट अगर मैं कहता हूँ कि मेरा ये पैराग्राफ है, ठीक है, पर ये जो पैराग्राफ है मैं ऐसा नहीं चाहिए, मेरे को डिफ़ॉल्ट ही बना हुआ आ जाए। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसको डिलीट कर देता हूँ। देखो मैं यहाँ पर किसी भी एक स्टाइल को चूज़ कर रहा हूँ, ये हो गया, या मैंने वो ही फॉर्मूला लिखा और एंटर कर दिया। तो अब उसी स्टाइल में ऑटोमेटिकली मेरे वो लिखा हुआ आ गया। मेरे को ना तो उसकी साइज़ को बड़ा करना पड़ा, ना मुझे कलर चेंज करना पड़ा, ना मुझे कोई भी फ़ॉन्ट लेना पड़ा। तो जो स्टाइल यहाँ बनी हुई है उसी स्टाइल का यूज़ किया। पर आप चाहते हो कि नहीं, बनी हुई स्टाइल है उसमें भी चेंजेस करना चाहे तो आप जितना सेलेक्ट करेंगे कि भाई इतना है, और सिर्फ आपको एक क्लिक करना है, उसको आपको बार बार फॉर्मेट पेंटर पे जाने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर क्लिक किया, देखो ये हो गया, दूसरे पे हो गया। ऐसे ही कुछ और भी बने हुए हैं, तो आप उन पर भी क्लिक कर कर आप अपनी एक स्टाइल यूज़ कर सकते हो। अब आप ये कहोगे कि भाई हम कैसे, हमारी कुछ स्टाइल हमारी खुद की बनानी चाहता हूँ, या अपनी ऐसी जो स्टाइल हो जो मैं डिफ़ॉल्ट बार बार यूज़ करना चाहता हूँ। कोई डॉक्यूमेंट्स होंगे जिसकी आपकी स्टाइल फिक्स होगी, जिसकी फ़ॉन्ट स्टाइल फिक्स होगी, आप कुछ ऐसे फिक्स स्टाइल को बनाना चाहते हैं, तो कैसे करें। तो मैं आपको एक बढ़िया चीज़ बताता हूँ कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि जो भी स्टाइल बनानी है उसके लिए आप कुछ लिख लीजिए, चाहे एक वर्ड ही लिख लीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको सिर्फ इतना छोटा सा एक वर्ड लिख दिया, जैसे मैंने लिख दिया कंप्यूटर। आपने इसको सेलेक्ट करके पहले आप अपनी फॉर्मेटिंग करके अच्छी तरह से कर लीजिए कि भाई मैंने ये जो लिया है वो स्टाइल आनी चाहिए, ये वाली उसकी फ़ॉन्ट की स्टाइल होनी चाहिए, साइज़ उसकी मिनिमम 14 होनी चाहिए, ठीक है। उसका टेक्स्ट का जो कलर है वो भी मेरे को अपने हिसाब से देना है। तो मल्टीपल कलर देना है तो ग्रेडियंट में जाके करेंगे, सिंगल कलर देना है तो यहाँ से आप दे सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर दे दिया कि भाई मेरा जो कलर आना चाहिए वो ब्लू आना चाहिए, स्काई ब्लू, है ना, तो वो दे दिया। फिर इसके बाद यहाँ पर अगर कोई पॉइंट के अकॉर्डिंग चलना है तो आप यहाँ से पॉइंट्स दे सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पर जैसे जस्टिफाई है, लेफ़्ट है, राइट है, अलाइनमेंट्स उनका यूज़ करके भी कर सकते हैं। तो मैं अभी इसको जस्टिफाई कर देता हूँ फ़िलहाल, ठीक है। यहाँ पर आपको जो लाइन स्पेसिंग देनी है एक वर्ड्स के बाद दूसरे वर्ड्स की, तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने यहाँ पर बिफोर या आफ्टर की कर सकता हूँ, तो मैं रिमूव कर रहा हूँ। अभी कोई स्पेस की चाहिए नहीं मुझे, मिनिमम 1 की चाहिए, ज़्यादा हैवी नहीं चाहिए, सिंपल ले लिया। ये जो सेटिंग कर ली। अब मैं इस सारी करने के बाद मैं क्या करूँगा कि आप यहाँ दिख रहे हैं चेंज स्टाइल्स वाला ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ करनी है, सेट डिफ़ॉल्ट्स करनी है तो वो आप कर सकते हो, ठीक है।
पर साथ साथ में हमें यहाँ क्या करना है कि इस वाले ऑप्शन पे जाना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा है, देखो ये दिख रहा है ना, थोड़ा जूम कर लूँ, ये जूमिंग का आ गया अपना। हाँ, ये देखिए यहाँ पर जब जाएंगे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका सेव सिलेक्शन एंड न्यू क्विक स्टाइल आता है। जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं तो आपको एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, ये वाला। अब ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो रहा है तो अब इसको भी अपन छोटा करके देख लेते हैं। अब ये जो डायलॉग बॉक्स ओपन हो रहा है, अब इस स्टाइल को आप अपना कोई भी नाम दे सकते हैं। जैसे मैंने कोई नाम दे दिया XYZ या SS कंप्यूटर नाम दे दिया मान लो। ये दे दिया और इसको सिर्फ ओके करना है, ठीक है। आप इसमें कोई मॉडिफाई करना चाहे तो कर सकते हैं। ये यहाँ पर आपको दे दिया है कि पैराग्राफ की क्या स्टाइल होनी चाहिए वगैरह, जो भी आप में कोई चेंजेस या उसमें कलर्स या वगैरह फॉर्मेटिंग में कोई चेंजेस छोटा मोटा और करना चाहे, लैटिन होना चाहिए, कितना होना चाहिए, कैसा चाहिए, तो वो चीज़ें आप यहाँ करने के बाद इसको ओके कर लेंगे और ये कर रही है। तो यहाँ आप देखिए अब आपका नया हाई स्टाइल बन गया है। अब चाहे वो डिलीट भी कर दिया कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब मुझे जब भी कोई चीज़ लिखनी है, या तो आप पहले से उसको सेलेक्ट कर लीजिए, जैसे मैंने ये पहले से सेलेक्ट कर लिया। अब डायरेक्टली मैं अगर कोई चीज़ लिखना चाहता हूँ तो इक्वल टू RND लिखूँगा और ब्रैकेट किया तो ये क्या हुआ, आपका डिफ़ॉल्ट देखो आपको स्टाइल ऑटोमेटिकली मिल गई। या फिर आप क्या करेंगे कि पहले से नहीं है आपकी जो स्टाइल है वही है, इक्वल टू ये मैंने लिखा, एंटर किया। अब आपको वही स्टाइल चाहिए थी जो चाहिए थी, तो सेलेक्ट किया और सिर्फ एक क्लिक करना है आपको। तो ये करते ही आपका काम हो जाएगा। हाइलाइटर क्या करता है, पहले आपको उस टाइप की फॉर्मेटिंग बनानी पड़ेगी, फिर जाके आपको उसको सेलेक्ट करके करना पड़ेगा। पर स्टाइल में आपको बहुत बढ़िया चीज़ मिल जाती है कि हमें जिस टाइप की स्टाइल चाहिए, जिस टाइप का वर्ड लेटर या अपन कोई भी डॉक्यूमेंट्स बना रहे हैं उसमें इस टाइप की जो चाहिए डिफ़ॉल्टली, क्योंकि हम थीसिस का वर्क करते हैं जिसमें एरियल का या टाइम्स न्यू रोमन का ही यूज़ करते हैं, उसमें साइज़ डिफ़ॉल्ट फिक्स होती है। लेटर के लिए अपन यूज़ करते हैं डेडलाइन स्पेसिंग वगैरह सिंगल, या पेपर्स बनाते हैं तो उसमें जैसे डेडलाइन 2 लाइन स्पेसिंग का अलग अलग, छोटे बच्चों के लिए 2 लाइन का स्पेसिंग, कहीं कहीं सिंगल लाइन स्पेसिंग ही होती है, उसमें फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ी छोटी हो सकती है, बड़ी हो सकती है। तो हम जो सेटिंग्स यहाँ बनाएंगे वही स्टाइल हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। साथ ही जो चीज़ें हैं जस्ट सेलेक्ट किया, यहाँ पर आप कुछ और देखेंगे तो यहाँ पर आप स्टाइल को सेट कर सकते हैं, किस टाइप की स्टाइल होगी, सिंपल स्टाइल से ये वगैरह, तो यहाँ पर आपको दे रखा है। आप इस स्टाइल को हटाना चाहते हैं, नया कर वापस, तो यहीं पर करेंगे और या क्लियर फॉर्मेटिंग कर देंगे, ओके। या फिर आप जो स्टाइल बनी हुई है वहाँ जाकर राइट क्लिक करना है आपको। राइट क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर देखो अपडेट एसएस कंप्यूटर मैच सेलेक्शंस मॉडिफाई करना है तो यहाँ से सेलेक्ट ऑल करना है, नो डेटा तो वो कर सकते हैं। रीनेम करना है, अगर इसका नाम एसएस कंप्यूटर ना रख के कोई नया नाम देना है वो कर सकते हैं। आप रिमूव फ्रॉम क्विक स्टाइल गैलरी कर सकते हैं, या फिर ऐड गैलरी टू क्विक एक्सेस टूल बार, मतलब ये इसको क्विक एक्सेस टूल बार में भी ऐड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अगर हटाना है तो यहाँ पर आप जाएंगे और क्लिक करेंगे तो ये अब आपकी यहाँ पर स्टाइल नहीं है। देखिए अब मैं अगर डिलीट कर देता हूँ तो यहाँ पर आपको कोई स्टाइल नहीं मिलेगी, क्योंकि मैंने वहाँ से जो बनाई थी उसको मैंने हटा दिया, डिलीट कर दिया। तो आप अपने हिसाब से कौन सी स्टाइल्स बनाएंगे इसकी आप प्रैक्टिस करके देखिए, आपको मज़ा आएगा, क्योंकि आपका काम चुटकियों में हो जाएगा, फास्टली होगा, तो ये फ़ायदा आपको ही पहुँचेगा। अगर आपको इसमें कुछ और नहीं समझ में आता है कि कोई चीज़ है जिसको आपको करना है तो वो आप कर सकते हैं। साथ में जैसे चेंज स्टाइल की बात कर रहे थे अपन, तो यहाँ पर आप कलर्स चूज़ कर सकते हैं, फ़ॉन्ट चूज़ कर सकते हैं। जो मैंने यहाँ से किया था आपको फ़ॉन्ट वाले से जाके, तो आप यहाँ से भी चूज़ कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे यहाँ पर मैंने सिंपल सा लिखा, ये लिखा, अब मुझे जितना सेलेक्ट करना था सेलेक्ट कर लिया स्टाइल बनाने के लिए। यहाँ पर गया मैंने कलर्स यूज़ किया तो ये देखो यहाँ पर कलर्स का जो भी जिस टाइप का मुझे कलर्स लेना है वो यहाँ से ले सकता हूँ। यहीं पर गया और वापस मैंने आपको फ़ॉन्ट के स्टाइल की बात की, तो फ़ॉन्ट की स्टाइल्स जो मैंने लेनी है वो ले ली, किस टाइप की चाहिए। तो देखो पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट्स ही हो रहा है चेंज।
तो ये हो गया। यहाँ पर कलर्स में भी फिर से देख लीजिए, क्रिएट न्यू थीम्स कलर्स करना है तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं, जो भी आपको लेना है वो करके, उसके बाद कस्टम में जो भी आपको नाम देना है वो करके आप सेव कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पर सेट स्टाइल जो मैंने आपको बताया था कि आपको कोई नाम देना है तो वो आप ट्रेडिशनल, टच, सिंपल या उस टाइप से देना है तो वो आप दे सकते हैं, और सेव एज ए क्विक स्टाइल सेट कर सकते हैं। तो यहाँ जाके भी आप अपना वर्क कर सकते हैं सेम स्टाइल से। तो वो आप करेंगे, जैसे सेव एज करोगे तो यहाँ पर फिर से वही डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, ये हो गया। ठीक है, तो अपनी स्टाइल सेव करने के लिए भी काम कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम यहाँ पर एडिटिंग ग्रुप की। तो ये एडिटिंग ग्रुप क्या करता है? एडिटिंग ग्रुप में आप यहाँ पर देख रहे होंगे फाइंड, रिप्लेस, सेलेक्ट, दिख रहा है आपको? थोड़ा सा जूम कर लूँ, सॉरी। जूम के लिए अगर आपको वर्ड या एक्सेल या किसी विंडोज़ को थोड़ा जूम करना है तो इसकी एक शॉर्टकट कीज़ है, विंडो के साथ प्लस और माइनस करेंगे तो ये आपका वापस पहले की स्थिति में आ जाएगा 100%। अभी देखो 100% है, मैं इसको बढ़ाना चाहता हूँ, यहाँ पर क्लिक करूँगा तो ये आपका बढ़ गया। और जैसे ही मैं यहाँ पर जाता हूँ तो ये आपको अब दिख रहा है फाइंड, रिप्लेस, सेलेक्ट। ये अब यहाँ पर फाइंड का मतलब क्या होता है आपको सबको पता है, फाइंड यानी खोजना। फाइंड, अब देखो यहाँ पर आपको कुछ लिखा हुआ आ रहा है, जैसे यहाँ पर मैं फाइंड पे जाता हूँ, फाइंड, एडवांस फाइंड एंड गो टू। तो गो टू का भी अपन यूज़ करेंगे आगे। तो सबसे पहले अपन फाइंड की बात करते हैं। या फाइंड पर मैंने जैसे ही क्लिक किया तो आपको अभी दिखाई नहीं दिया क्योंकि ये जूम कर रखा है, मैं यहाँ पर छोटा कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देखो एक फाइंड का नेविगेशन पेन ओपन हो गया है ना। तो यहाँ पर मैं एक बार हटा देता हूँ, फिर से वापस इसको करता हूँ, ये आ गया। तो अब मुझे इस डॉक्यूमेंट्स के अंदर क्या फाइंड करवाना है उस पर डिपेंड करेगा, है ना। तो यहाँ पर जो चीज़ लिखनी है वो चीज़ मैं यहाँ लिखूँगा। जैसे मुझे इस पूरे डॉक्यूमेंट्स में किसी चीज़ को खोजना है, कोई स्पेलिंग को खोजना है या किसी नाम को खोजना है, सिर्फ मुझे वही टाइप करना है। यहाँ पर जैसे लिखा अदर, तो आप यहाँ नोटिस करेंगे कि अदर मैंने जो डाला है वो ऑटोमेटिकली उसने खोजकर मुझे बता दिया कि यहाँ यहाँ है। इसका फ़ायदा क्या होता है कि हमें कभी कभी चेंज करना होता है किसी चीज़ को, तो उसके लिए भी हो जाता है कि हम कहाँ क्या चीज़ कर रखी है। तो उसके लिए आगे क्या है, जो फाइंड, रिप्लेस और ये जो आ रहे हैं ये उन्हीं के लिए है एक साथ। अब जैसे अदर की बात की, यहाँ पर कुछ और भी है, जैसे मैंने द, तो यहाँ पर एक नोटिस करेंगे, मैंने यह क्यों शब्द लिया है इसका फ़ायदा देखिए कि मैंने सिर्फ THE फाइंड किया, कोई स्पेस नहीं दी है। यहाँ पर देखिए कोई स्पेस नहीं दी है, मैंने सिर्फ THE लिखा है, वो उसने ऑटोमेटिकली ले लिया। पर आप इसमें नोटिस कर रहे होंगे कि मैंने स्पेस नहीं दिया, इसका मतलब ये क्या कर रहा है कि किसी स्पेलिंग, पूरी स्पेलिंग है उसमें THE अगर एक साथ लिखा हुआ है तो वो उसको भी सेलेक्ट कर रहा है, पर सेलेक्ट सिर्फ THE को कर रहा है, पर वो तो इसमें गड़बड़ हो सकती है हमारे। जैसे अदर के अंदर भी आता है, दे में भी द बनता है, दीज में भी है, थीम में भी, तो ये सारी चीज़ें गड़बड़ कर देगा, देखिए है ना, ये सारी गड़बड़ हो जाती है। तो यहाँ पर आप जब भी फाइंड करें तो क्या करें, उस वर्ड्स को लिखकर स्पेस ज़रूर दे दें। इससे क्या होगा कि आपको पर्टिकुलर वही वर्ड्स ढूंढने को मिलेगा जिस वर्ड्स के बाद स्पेस है। तो पर्टिकुलर फाइंड करने में ये फ़ायदा रहेगा कि आपको पता चल जाएगा कितने वर्ड्स में मुझे इसी वर्ड्स इसी नाम से है। अब कितनी बार हमें क्या फ़ायदा होता है इसका कि जैसे जो आप कोई डॉक्यूमेंट्स बनाया जिसमें आपको कोई स्पेलिंग है, उस स्पेलिंग की जगह मुझे कोई और स्पेलिंग डालनी है। जैसे अपन हिंदी में बात करते हैं पर्यायवाची, जैसे आग की जगह अग्नि लिखना है, ठीक है, तो हम क्या करें, अब सब जगह अग्नि एक साथ कैसे लिखें। तो यही चीज़ जैसे यहाँ पर द आया, तो अब इसमें कैसे लिखेंगे, तो वो चीज़ उसके लिए अपन यूज़ करेंगे रिप्लेस वाला ऑप्शन, ठीक है। तो मैं इसको बंद कर देता हूँ, तो यहाँ रिप्लेस वाले ऑप्शंस पे जाता हूँ, यहाँ पर अब यहाँ पर देखिए आपको फिर से वापस तीनों चीज़ मिल गई, फाइंड, रिप्लेस, गो टू, जो अपन यहाँ देख रहे थे। और एडवांस फाइंड भी क्या है वो चीज़ भी मैं आपको बता दूंगा। तो एडवांस फाइंड का मतलब होता है यहाँ पर मोर ऑप्शंस, तो आपको क्या क्या उसमें बताया जाएगा उस चीज़ के अकॉर्डिंग, है ना।
तो फाइंड जब भी क्लिक करेंगे तो फाइंड का ये सारा ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर फाइंड किस टाइप से करना है, पर्टिकुलर आपने कह दिया कि मैच केस के हिसाब से, तो मैच केस यहाँ कर दिया, तो इसका मतलब ये होता है कि सिर्फ मुझे स्मॉल लेटर वाला ही चाहिए या कैपिटल लेटर होना चाहिए जिसके। अब अगर मैं फाइंड करता हूँ, नोटिस करना, मैं अगर फाइंड करता हूँ इसमें, तो ये फाइंड करेगा ही नहीं उस वर्ड्स को। फाइंड नेक्स्ट ये सिर्फ कहाँ किया, देखो थीम में, और वहाँ पर भी मैंने स्पेस नहीं दिया था, इसलिए अगर मैं स्पेस दे देता, अब मैंने स्पेस दे दिया, अब मैं फाइंड करवाना चाहता हूँ, तो अब देखो कहीं नहीं आ रहा है, कहीं नहीं आ रहा है। क्या कह रहा है, वर्ड हैज़ द फिनिश सर्चिंग द डॉक्यूमेंट्स, द सर्च आइटम वाज नॉट फाउंड। क्यों? क्योंकि मैंने इसको पहले से एक ऑप्शन दे दिया। क्या दे दिया यहाँ पर, मैच केस, यानी एग्जैक्ट जो मैंने वर्ड्स लिखा है वही वर्ड्स वहाँ होना चाहिए। तो ये सारे जो ऑप्शंस है, यूज़ वाइल्ड कार्ड, साउंड लाइक, मतलब आप कोई साउंड वाली कोई चीज़ ढूंढना चाहते हैं तो आप साउंड पर क्लिक करके भी कर सकते हैं। फाइंड ऑल वर्ड्स फॉर्म्स कर सकते हैं, ठीक है। ये सारे ऑप्शंस आप उनको यूज़ करते हैं। मैच, प्रीफिक्स, सरफिक्स, है ना, इग्नोर, ये सारे चीज़ें आपको एडवांस में मिल जाएगी, पर हमें इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर भी आप अगर करना चाहें तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। मैंने आपको एक इसलिए करके बताया है। अब मैंने वापस एडवांस हटा दिया, ये लेस कर रहा हूँ मैं आपको। अभी अपन आ जाते हैं रिप्लेस। अब इसका फ़ायदा क्या है कि मैंने यहाँ पर एडवांस नहीं किया, मैंने यहाँ पर जो भी है फाइंड है, वहाँ पर जहाँ पर भी THE स्पेस हो वो करना है, और उसकी जगह चेंज करना है मुझे कुछ और। तो मैंने यहाँ लिख दिया कि या जहाँ पे भी THE लिखा हो वहाँ पर कोई नाम लिखा हुआ आ जाए। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया जैसे कि SS कंप्यूटर, या कंप्यूटर कर देते, सिर्फ कंप्यूटर लिखा। मैंने इसको सेलेक्ट करके इसको मैंने थोड़ा बोल्ड कर लेता हूँ। शॉर्टकट की मैंने आपको बताई थी, बोल्ड करने की क्या है, Ctrl+B, मैंने ये दे दिया। साथ ही ये कर लिया, और साथ में अंडरलाइंस भी डाल दी, ठीक है। और ये जो लिखने के बाद मैंने स्पेस भी दे दिया, ताकि क्या होगा कि जहाँ जो वर्ड्स स्पेस के बाद जो आ रहा है तो वो ऑटोमेटिकली वहाँ पर आए और एक स्पेस दे दे, नहीं तो वो क्या होगा, दूसरी स्पेलिंग के साथ अटैच हो जाएगा। अब यहाँ पर जाकर मैं एक एक को चेंज कर सकता हूँ। जैसे ये देखो गया, मैं एक सेलेक्ट हुआ, नेक्स्ट पे गया, फिर से सेलेक्ट हुआ, पर अब एक एक करने में मुझे बहुत समय लगेगा। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन और दे रखा है, रिप्लेस ऑल। रिप्लेस ऑल क्या करेगा, ये एक साथ उन जो वर्ड्स आपने लिखा है उसको फाइंड करके उस पर रिप्लेस कर देगा उस वर्ड को जो आपने दिया है। जैसे मैं यहाँ करता हूँ, देखो आपको एक साथ रिप्लेस ऑल, देखिए एक साथ मेरा काम हो गया। अब यहाँ पर आपको बता रहा है कितने वर्ड्स मैंने वो किए हैं, तो 19 वर्ड्स, पहले 3 कर चुका था सॉरी। यहाँ पर हो गए, ओके किया, क्लोज किया। अब आप अगर फाइंड करते हो कोई भी वर्ड्स, देखिए तो मैं यहाँ पर THE डाल देता हूँ, THE स्पेस, तो देखो कहीं पर भी द वर्ड्स नहीं है, क्योंकि द वर्ड्स तो मैंने रिप्लेस कर चुका हूँ। तो इस प्रकार से आप उस चीज़ का यूज़ करके बहुत फास्टली काम कर सकते हैं। किसी चीज़ को बार बार चेंज करना है या किसी चीज़ को किसी वर्ड्स के साथ, ये कब काम आता है, जैसे अपन कोई स्टाम्प वगैरह बना रहे हैं, नाम वगैरह, तो उसमें काफ़ी जगह क्या होता है कि लैंग्वेज एक जैसी होती है, उसमें जो आपने जो लिखा है कुछ चीज़ें, छोटी मोटी चीज़ें ही चेंज करनी होती है। जैसे एप्लीकेशन है, आपने एप्लीकेशन लिखी तो उसमें चेंजेस क्या होता है, जैसे आप कोई जॉब इंटरव्यू के लिए एप्लीकेशन लिख रहे हो, अब सिर्फ कंपनी तो चेंज कर रहे हो तो उस कंपनी के नाम के अकॉर्डिंग कर देंगे, बाकी मैटर तो वही रहेगा। तो सिर्फ आपको चेंज क्या करना है, वही चीज़ चेंज करनी है, पूरा लेटर लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये फ़ायदा रहता है आपको। किसी HR कौन सी कंपनी के लिए दे रहे हैं, या अपन स्कूल में भी अपन ये चीज़ें देते हैं, या किसी ऐसे डॉक्यूमेंट्स है जैसे सर्टिफिकेट्स बना रहे हैं, तो आपने सर्टिफिकेट बनाया, अब आपको सर्टिफिकेट तो सब के एक जैसा बनता है पर नाम तो अलग अलग होते हैं। तो आप वहाँ नाम चेंज करना चाहे तो सिर्फ आपको रिप्लेस किया और ये फाइन फटाफट वो हो गया, तो बार बार आपको वो चीज़ करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो इस प्रकार से आप अपना फाइंड और रिप्लेस का यूज़ करके, अब साथ ही में यहाँ पर आपने एक और चीज़ बताया था मैंने, गो टू क्या करता है। अभी अपन ने उतने पेजेस पे काम नहीं किया है या अपन ने सेक्शंस या बुकमार्क नहीं बनाए हैं, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि ये क्या करता है कि ये हमें वो प्रोवाइड करवाता है कि अगर मेरे डॉक्यूमेंट्स में ज़्यादा पेज हो
तो मैं कैसे वहाँ जा सकता हूँ। तो मैं एक बार इसको बंद कर देता हूँ, बंद किया, और मैं आपको कुछ पेजेस बना लेते हैं अपन यहाँ पर। यहाँ मैंने कुछ पेजेस बना लिए हैं, कॉपी पेस्ट कर लिया था तो मैंने मैटर। तो आप भी देखेंगे अभी कुछ कितने पेजेस बने हैं। देखो मैंने यहाँ पर यहाँ देखिए कितने पेजेस हो गए, 30 पेजेस, और अभी मैं 27 पेज पे हूँ, है ना। अभी अगर मुझे वहाँ जाना है कि मैं 19 पेज पर जाना चाहता हूँ, तो आप क्या करेंगे, यहाँ रिप्लेस पे कर जाएंगे, गो टू पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पर पेज जो ऑप्शन आ रहा है उसी पर क्लिक करेंगे, और वहाँ पर जाकर आपको 20 पेज नंबर डालना है। क्या लिखना है, पेज नंबर डालना है, और सिर्फ गो टू करना है। तो आप देखेंगे सीधा 20 पेज पर यहाँ आपको हाईलाइट्स दिखाई देगा। देखिए टोटल डॉक्यूमेंट्स में 30 पेजेस है, और पेज नंबर 20 पर अभी मैं करंट में हूँ। अगर आप टोटल लाइन के हिसाब से करना चाहें, अभी अपन में मैंने सेक्शन बनाया नहीं है, बुकमार्क किया नहीं है, कमेंट्स नहीं किया, तो लाइन और अपन पेज का यूज़ करके मैं बता सकता हूँ आपको। साथ ही इसमें काफ़ी फील्ड्स हैं, टेबल, ग्राफिक्स, एजुकेशन, तो आप उसके हिसाब से भी जा सकते हैं। तो अभी मैं लाइंस, अगर आपको जैसे 30 पेजेस है, लाइंस भी होगी, तो आप 200 लाइंस पर या 250 लाइंस नंबर पे जाना चाहते हैं, तो मैंने 250 दे दिया और गो टू कर दिया। तो आप ये यहाँ पर 250 लाइन नंबर्स पर है, पेज नंबर 7 में लास्ट वाली लाइन क्या होगी, 250। आप चाहे तो काउंट कर सकते हैं, काउंट करके आपको एग्जैक्टली वही बताएगा जो मैंने आपको अभी बताया है। अब बात करते हैं आगे। यहाँ पर एक और ऑप्शन है सेलेक्ट। अब सेलेक्ट में आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, सेलेक्ट ऑल, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स, सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग एंड सिलेक्शन पेन। अब ये क्या काम करता है उस चीज़ को देखिए। सेलेक्ट ऑल क्या करता है, जैसे मैंने आपको अभी तक बताया नहीं है इसमें। हाँ, सेलेक्ट ऑल क्या करता है, कंट्रोल ए शॉर्टकट की है इसकी। तो आप पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना चाहते हैं, जैसे मैंने यहाँ पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है, तो मैं कीबोर्ड का कंट्रोल बटन दबाकर ए यूज़ करूँगा, तो ये पूरा का पूरा आपका डॉक्यूमेंट्स सेलेक्ट हो गया। देखिए मैं छोटा करके जूम इन करके बता रहा हूँ, तो पूरा ब्लैक दिख रहा है आपको, तो ये सेलेक्ट हो गया। आप ऐसा ना करके, अगर आपको शॉर्टकट की याद है तो बहुत अच्छा बात है, अगर आप ये ऐसा नहीं है तो यहाँ पर जाके भी आप सेलेक्ट ऑल पर क्लिक करेंगे तो भी ये पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट्स को सेलेक्ट कर लेगा। अब आप उसको डिलीट करना चाहे या कुछ भी करना चाहे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मैंने ये डिलीट कर दिया, वापस मैं कुछ और लिखना चाहता हूँ, एंटर कर दिया। अब बात करते हैं यहाँ पर, फिर से जाते हैं सिलेक्शन पर। तो अब सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, अभी इसमें आपको मैंने ना तो ऑब्जेक्ट पढ़ाया है ना कोई इमेज, क्योंकि हम नेक्स्ट वाली जो टैब है वो उसी के लिए, पर फिर भी मैं आपको कुछ ऑब्जेक्ट्स की यहाँ पर ऑप्शन आया है तो मैं उसको करके बताऊँ। तो अभी यहाँ मैं ऑब्जेक्ट पे क्लिक करता हूँ, तो ये देखिए आप नोटिस करेंगे कि अब ये टेक्स्ट को सेलेक्ट नहीं कर रहा है, या टेक्स्ट के बीच में नहीं जा रहा है कहीं पर भी, माउस का पॉइंटर लाइनर नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है ना, जब तक मैं डबल क्लिक ना करूँ। तो यहाँ पर कैसे क्या होगा कि भाई यहाँ ऑब्जेक्ट की आवश्यकता कैसे, इसको मैं जाके वापस डिसेबल किया। यहाँ पर मैं इंसर्ट में एक बार जाके आपको कुछ ऑब्जेक्ट्स ले लेता हूँ। ये ले लिया, यहाँ पर मैंने कुछ ये वाला ले लिया, एक ये वाला ले लिया, ठीक है। अब जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट्स हैं, अभी तो नॉर्मली सेलेक्ट करते ही आ रहा है आपके, पर मान लो किसी कंडीशन से आपका जो ऑब्जेक्ट्स है वो टेक्स्ट के पीछे की साइड में, पर अभी नोटिस करेंगे कि अब आपका जो पॉइंटर्स है ना, वो टेक्स्ट ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट नहीं कर पा रहा है, वो टेक्स्ट को सेलेक्ट कर रहा है। देखो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं हो रहा है ना। तो अब इसको हम ऑब्जेक्ट को कैसे सेलेक्ट करेंगे कि यहाँ पर जाएंगे और ऑब्जेक्ट वाले पे क्लिक करेंगे, तो अब आप सिर्फ ऑब्जेक्ट पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाएगा, टेक्स्ट सेलेक्ट नहीं होगा। अब ऑब्जेक्ट को पकड़ के मैं जिस तरफ रखना चाहूँ वहाँ मैं उस ऑब्जेक्ट को रख सकता हूँ। ये ऑब्जेक्ट सिलेक्शन के लिए आपको ऑप्शन मिलता है। वापस हटाया, अब देखिए फिर से वापस मैं कुछ भी करूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना। तो ये टेक्स्ट पे काम करेगा, ऑब्जेक्ट पे काम नहीं करेगा। तो ये आपका फ़ायदा है कि हम यहाँ पर जाएं और ऑब्जेक्ट सिलेक्शन यूज़ करें, और उस पर जैसे ही क्लिक करें, वो भले ही टेक्स्ट के पीछे बिहाइंड टेक्स्ट हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, वो ऑटोमेटिकली उस ऑब्जेक्ट को ही क्लिक करेगा।
वैसे भी अपन नेक्स्ट स्टेप पढ़ेंगे तब मैं ऑब्जेक्ट्स के बारे में या काफ़ी चीज़ें बताऊंगा, तो आपको और भी मज़ा आएगा। अब बात करते हैं सिमिलर ऑल टेक्स्ट विद द सिमिलर फॉर्मेटिंग। ठीक है, अब ये क्या काम करता है, तो यहाँ सिमिलर फॉर्मेटिंग वाली कोई चीज़ हो, जैसे मैंने यहाँ पर कुछ आपको करके बताता हूँ। सपोज दैट मैंने यहाँ पर ये ले लिया, इसके लिए मैंने क्या किया, मल्टीपल सेलेक्शंस। तो यहाँ पर आपको एक और चीज़ बताता हूँ मल्टीपल सेलेक्शंस होते कैसे हैं। तो मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया, इसको थोड़ा सा ये कर लिया और कुछ वर्ड्स को मैंने इसी टाइप से कर लिया। अब क्या हुआ है कि आपको पर्टिकुलर एक साथ सबको सेलेक्ट करना है, ये जो इस सिमिलर फॉर्मेटिंग वाली चीज़ें ऑप्शंस होते हैं, तो मुझे सिर्फ उसी को सेलेक्ट करना है, बाकी किसी को सेलेक्ट नहीं करना है। तो अब आप ये सोचोगे कि मैं तो माउस के पॉइंटर से खींचूंगा तो ये क्या होगा, सबके सब एक साथ सेलेक्ट हो जाएंगे। और मैं अगर शिफ्ट दबा के भी करता हूँ, कंट्रोल दबा के, तो भी वो नहीं हो रहा है। जैसे उस पर दूसरे पे जाता हूँ तो पहला हट जाता है। तो इसके लिए क्या करें, तो इसके लिए क्या करना है, आपको सिर्फ आपको एक वैसे ही सिमिलर फॉर्मेटिंग वाले पर क्लिक करना है और आपको इस ऑप्शन में जाना है, एडिटिंग में सेलेक्ट में जाएंगे और सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट विथ सिमिलर फॉर्मेटिंग। तो जैसे ही क्लिक करेंगे ये देखिए आपको एक साथ वो सेलेक्ट कर देता है। अब आपको बीच बीच में सेलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं होगी। अब आप इसमें चाहे तो कुछ चेंजेस करना चाहे, जैसे मैंने एक साथ करना है तो मैं एक साथ कर सकता हूँ। जैसे मैंने इसका टेक्स्ट दे दिया, ये इस टाइप का कलर हो गया, इसकी जो फॉर्मेटिंग चेंज करनी थी वो मैंने ये कर दी, इसकी साइज़ थोड़ी बड़ी करनी थी वो मैंने कर दी। तो जो एक साथ मैं उस फॉर्मेटिंग में चेंजेस करना चाहूँ तो यहाँ सिमिलर टेक्स्ट फॉर्मेटिंग वाला यूज़ करके भी आप कर सकते हैं। अगर जैसे अभी ये बात करें, मैं ये यहाँ गया और यहाँ पर जाने के बाद मैं सिमिलर ऑल टेक्स्ट पे करता हूँ तो ये सारा ले लिया, पर फॉर्मेटिंग होगी तो अभी इसमें मैंने फॉर्मेटिंग की नहीं, ये तो सिंपल है इसलिए एक साथ ही ले लिया। तो आप उस चीज़ का भी प्रयोग कर सकते हैं, जितनी चाहें उतनी फॉर्मेटिंग सिलेक्शन कर सकते हैं, पूरे डॉक्यूमेंट्स में आपको प्रोवाइड मिल जाएगी। अब बात करते हैं सिलेक्शन पेन। अब सिलेक्शन पेन क्या करता है, जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था ऑब्जेक्ट्स वाली बात कही थी, तो अभी यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट्स नहीं है, तो यहाँ पर मैं सिलेक्शन पेन ओपन करता हूँ तो वो क्या बताता है कि कोई इमेज, शेप या अदर कोई ऑब्जेक्ट्स ले रखे हैं तो वो यहाँ पर आपको दिखाई देंगे एक साथ। ठीक है, पर अभी मैंने कोई ले ही नहीं रखा है। अगर जैसे मैं यहाँ लेता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर कोई इमेज ले ली, यहाँ पर क्लिक किया, ये इंसर्ट कर दिया, तो आप देखिए यहाँ इस तरफ एक कुछ लिखा हुआ आ गया। है ना, देखो यहाँ इधर लिखा हुआ आ गया। ये इसी प्रकार से मैंने इंसर्ट में गया, कोई शेप लेना था ले लिया और वो मैंने यहाँ डाल दिया, तो यहाँ पर भी आपको आ गया। तो ये एक इसकी फॉर्मेटिंग भी उसकी ओपन हो जाती है। तो ये अपन वैसे भी इंसर्ट में आगे पढ़ने वाले हैं, तो हम जब तक उन सबको एक साथ सेलेक्ट करना होता है। कितनी बार हुआ ना, जैसे अभी अपन ने सिलेक्शन वाला जो ऑप्शन किया था होम के अंदर, सेलेक्ट वाला यहाँ पर, तो ऑब्जेक्ट लेके करना पड़ रहा था। तो अगर मान लो ये कंडीशंस वही रही जो मैंने आपको अभी बताया था कि अगर ये बिहाइंड हुई, जैसे मैंने यहाँ पर कर लेता हूँ, इसको भी बिहाइंड फिर से कर लेता हूँ, बिहाइंड द टेक्स्ट, इसको भी मैं बिहाइंड द टेक्स्ट कर लेता हूँ, सॉरी यहाँ गया और रैप टेक्स्ट एंड बिहाइंड द टेक्स्ट। ठीक है, तो अभी जैसे ये देखो फिर से वही हो गया। पर अब मेरे को सिलेक्शन करना है तो या तो आप क्या करेंगे, सेलेक्ट में जाएंगे, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, या आप टेक्स्ट सिलेक्शन अगर आपका खुला हुआ है तो वहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो जिस ऑब्जेक्ट को आपको सेलेक्ट करना है वो ऑटोमेटिकली आपका ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाएगा और आप उसे पकड़कर जिस तरफ चाहे उस तरफ ले जा सकते हैं। या उसको हाइड करना चाहे तो आप यहाँ से हाइड कर सकते हैं। देखिए ये ऑप्शन दिख रहा है आपको, यहाँ पर हाइड अनहाइड कर सकते हैं। यहाँ पर शो ऑल का हाइड करना है तो सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स तो हैं पर हाइड कर दिए। जब भी आपको ज़रूरत पड़े देखना है तो शो ऑल कर दीजिए तो वापस ओपन हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आप सिलेक्शन पेन का यूज़ करके भी कर सकते हैं। और दोनों को एक साथ सेलेक्ट करना है, अभी सेलेक्ट नहीं हो पा रहा देखो, तो क्या कर सकते हैं, मैंने फर्स्ट वाले ऑप्शन को सेलेक्ट किया और कीबोर्ड के कंट्रोल बटन को दबाते हुए माउस का
बटन को क्लिक करना है। तो इससे दोनों एक साथ सेलेक्ट हो जाएंगे और आप उसे पकड़कर आप जैसे चाहे वैसे यूज़ कर सकते हैं। आगे मैं बताऊंगा। ठीक है, आज मैं आपके लिए होम टैब के स्टाइल एडिटिंग फिनिश कर दी है। अगर इसमें भी कोई आपको ऑप्शन समझ में नहीं आए, हो सकता है मैंने कुछ चीज़ें थोड़ी कम बताई हो, तो अगर आपको जानना है कि नहीं ये चीज़ें क्या होती है, तो मैं उसको थोड़ा सा और बढ़ाकर मैं अच्छी तरह से आपको बता दूंगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट्स कीजिए, और कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप मुझे कमेंट्स करके बताएं, और आपके लिए पर्सनल में कुछ नया वीडियो बनाऊंगा। उसके लिए धन्यवाद।